एक बहुत ही दिलचस्प हदीस है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक तुम मुसलमान ऐसे लोगों से जंग नहीं कर लोगे जिनके चेहरे बिल्कुल लाल होंगे, नाक छपटी होगी, आंखें छोटी होंगी और चेहरे ढाल की तरह छपटे होंगे, और जिनके जूते बालों के बने होंगे। इस हदीस के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात तक पूरा अरब फतह कर लिया था। मुसलमानों की सल्तनत पूरे अरब में फैल चुकी थी। इसके बाद खिलाफत ए राशिदा के 30 सालों में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रदियल्लाह अन्हुम के दौर में मुसलमान पहली बार अरब से बाहर निकले और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर ली। सिर्फ 30 साल के अंदर मुसलमान दुनिया की सुपर पावर बन चुके थे। लेकिन सिर्फ 30 साल बाद खिलाफत ए राशिदा खत्म कर दी गई और हुकूमत एक खानदान बनु उमैया के हाथ में आ गई। उन्होंने मुसलमानों की सल्तनत पर तकरीबन 90 साल हुकूमत की और इस सल्तनत को और भी बढ़ा दिया। लेकिन बनु उमैया के दौर में एक बहुत बड़ा मसला था। यह खिलाफत सिर्फ अरबों की थी। गैर अरब मुसलमानों की कोई खास हैसियत नहीं थी। इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद अरब हर जगह अकलियत में होते थे, लेकिन ताकत सिर्फ उन्हीं के पास थी। गैर अरब का अरब से निकाह करना नामुमकिन था और हुकूमत के तमाम अहम ओहदे सिर्फ अरबों के पास होते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज यूएई या सऊदी अरब में पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के साथ बर्ताव किया जाता है। इस नाइंसाफी से तंग आकर मुल्क के अंदर से ही बगावत शुरू हो गई और एक नया खानदान बनु अब्बास ने खिलाफत संभाल ली। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल से थे। अब्बासियों के दौर में मुसलमानों की ताकत अपने उरूज पर पहुंच गई। इसी दौर को पश्चिम में इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। बगदाद अब्बासी खिलाफत की राजधानी बना और दुनिया का सबसे ताकतवर शहर था। अब्बासियों ने एक बहुत ही अनोखा काम किया। उन्होंने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई जिसे हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था। यहां दुनिया भर की बेहतरीन किताबें, कहानियां और शायरी जमा की गईं। इसकी वजह से दुनिया के तमाम बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, शायर और कलाकार अपने इलाके छोड़कर बगदाद आने लगे। अब्बासी खुलफा ने यहाँ एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बनाया जहाँ यूनानी, रोमी और फारसी इल्म को अरबी में तर्जुमा किया गया। इसी वजह से अरबी उस दौर में दुनिया की सबसे ताकतवर जबान बन गई, बिल्कुल आज की इंग्लिश की तरह। अब्बासियों ने पहली बार वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए फंडिंग देना शुरू किया, जिसके नतीजे में अल ख्वारिज़मी जैसे अजीम वैज्ञानिक सामने आए जिन्होंने दुनिया को अलजेब्रा से परिचित कराया। साइंस के साथ साथ आर्ट्स भी बहुत आगे बढ़े। इसी दौर में अलिफ लैला जैसी किताब लिखी गई जिसमें अलादीन, अली बाबा और सिम्बाद जैसी कहानियां शामिल थीं, जिन पर आज तक हॉलीवुड फिल्में बनती आ रही हैं। मुख्तसर यह कि मुसलमान उस वक्त दुनिया की बेमिसाल सुपर पावर थे। लेकिन तारीख का कानून है, जब भी कोई सल्तनत अपनी हद से आगे बढ़ती है तो उसके बाद सिर्फ जवाल आता है। अब्बासियों ने हर कौम को शामिल किया, फारसी, तुर्क, यूनानी। लेकिन तुर्क फौज इतनी ताकतवर हो गई कि असली ताकत उनके हाथ में आ गई। खलीफा सिर्फ नाम का रह गया। इस कमजोरी की वजह से सल्तनत टुकड़ों में बंट गई। इसी दौर में मुसलमानों से पहली बार फिलिस्तीन छीन लिया गया। 1099 में क्रूसेडर्स ने यरूशलेम फतह कर लिया और हजारों मुसलमान मर्दों, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को कत्ल कर दिया। लोग मस्जिदों और घरों में छिपे, लेकिन उन इमारतों को आग लगा दी गई। इस जुल्म के बाद मुसलमानों के पास कोई मजबूत नेता नहीं था। फिर सिर्फ 40 साल बाद इराक में एक आम सिपाही के घर एक बच्चा पैदा हुआ, यूसुफ बिन अय्यूब, जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। इसी दौर में मंगोलिया के एक छोटे से कबीले में एक और बच्चा पैदा हुआ, तैमूजिन, जो बाद में चंगेज खान बना। एक मुसलमानों को दोबारा इज्जत दिलाने आया और दूसरा उन पर अल्लाह का अजाब बनकर। चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और इतनी खौफनाक फौज बनाई कि शहर के शहर तबाह हो गए। ख्वारिज्म सल्तनत की 20 लाख आबादी सिर्फ 2 लाख रह गई। 1258 में बगदाद फतह हुआ। अब्बासी खिलाफत खत्म कर दी गई, हाउस ऑफ विजडम जला दी गई और किताबें दरिया में फेंक दी गईं, जिससे पानी काला हो गया।
ऐसा लगने लगा कि इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। लेकिन फिर ऐन ए जलूद के मैदान में मामलूक फौज ने मंगोलों को पहली बार शिकस्त दी और उनकी बढ़त हमेशा के लिए रुक गई। धीरे धीरे मंगोल इस्लाम से मुतासिर हुए और मुसलमान बन गए। मुगल सल्तनत भी इसी नस्ल से थी। तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है, चंगेज खान ताकतवर था लेकिन जालिम। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ताकतवर भी थे और इंसाफ करने वाले भी। ताकत सबके पास होती है, फर्क सिर्फ इंसाफ का होता है।